और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के बैतूल की, जहां आयकर विभाग का गजब का कारनामा देखने को मिला है। यहां एक मजदूर को 314 करोड़ का नोटिस थमा दिया गया, जबकि ये मजदूर अपने खाते में 200 से 300 रुपए जमा किया करता था। ये रिपोर्ट देखिए। आयकर विभाग का गजब कारनामा। मजदूर को भेजा नोटिस। नोटिस देखकर उड़े होश। खाते से किसने किया लेन देन? मध्य प्रदेश को यूं ही अजब गजब नहीं कहा जाता, बल्कि इसके पीछे की कई सारी वजह हैं। और अब मध्य प्रदेश के बैतूल से जो मामला सामने आया है, उसने फिर से एक बार साबित कर दिया कि वाकई मध्य प्रदेश अजब गजब प्रदेश है। दरअसल जिस शख्स को आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो एक मजदूर है जिसने कभी एक खाता खुलवाया और उसमें अपनी कमाई के अनुसार 200 से 300 रुपए जमा किए। लेकिन अब उसी खाते के नाम मजदूर को नोटिस थमा दिया गया, और ये नोटिस कोई मामूली नहीं बल्कि 341 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। जी हाँ, सही सुना आपने। जब से मजदूर को ये नोटिस मिला है, वो दर दर भटक रहा है और जल्द ही समस्या के समाधान की तलाश में जुटा है। अब मेरा जीवन तो पूरा अस्त व्यस्त हो गया, क्योंकि मैंने इतनी बड़ी अमाउंट कभी ना सोचा था, ना किया था, और ना मैंने कोई उसमें कोई ट्रांजैक्शन किया बैंक में, ना कुछ किया। तो इसकी वजह से, ये दूसरों की वजह से आज मुझे प्रताड़ना तो झेलनी पड़ रही है। इसकी वजह से मेरा जीवन पूरा अस्त व्यस्त हो गया है। इसके माध्यम से घर के लोगों को भी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। घर में तनाव का वातावरण बना हुआ है और घर के लोगों की भी तबीयत ठीक, मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं, मेरे को भी किडनी और हार्ट का प्रॉब्लम है। आपको बता दें कि बैतूल में किराए के मकान में रहता है ये मजदूर। मामले को लेकर नागपुर के एक बैंक पर है संदेह। नागपुर में शख्स ने खुलवाया था बैंक खाता। खाते में जमा करता था 200 से 300 रुपए। बैंक एजेंट ने खाते से लिंक नहीं किया था फोन नंबर। खाते के इस्तेमाल होने की नहीं मिली जानकारी। खाते से लगभग 3 करोड़ का हुआ है लेन देन। अब चंद्रशेखर कुहाड़ महाराष्ट्र के आयकर विभाग के अधिकारियों से मिलने की कोशिश कर रहा है। सवाल यही है कि किसने एक मजदूर के खाते का इस्तेमाल किया और क्या ये पूरा मामला म्यूल खाते का है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 18। खबर अयोध्या से। 14 कोसी परिक्रमा मार्ग की परिधि में मांस मदिरा की दुकान बंद करने की मांग की बात अब रामपथ पर मांस मदिरा की दुकान बंद करने की मांग उठी है। धर्मसेना की तरफ से सिटी मजिस्ट्रेट के जरिए सीएम को संबोधित ज्ञापन दिया गया और मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। कई बार इसका पहले भी हम लोगों ने विरोध किया और अपेक्षा थी प्रशासनिक अधिकारियों से कहा भी गया कि इस रामपथ पर जो परम पूजनीय आदरणीय भगवान राम की मर्यादा के आचरण के विपरीत है, वहां मांस काट कर लटकाया गया, बकरे काटे जाते हैं, मुर्गे काटे जाते हैं, अंडा बेचा जा रहा, देसी और विदेशी मदिरा बेची जा रही है। जबकि कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस पर कहा, टिप्पणियां की, ये गलत है, नहीं होना चाहिए, पर हो रहा है। खबर वाराणसी से है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पीएचडी दाखिले को लेकर पिछले 20 दिनों से धरने पर बैठे शिवम सोनकर की मांगों के आगे विश्वविद्यालय प्रशासन को झुकना पड़ा। शिवम सोनकर के मोबाइल पर पीएचडी प्रवेश को लेकर विश्वविद्यालय ने लिंक भेज दिया है। इस लिंक के बाद शिवम सोनकर का पीएचडी में प्रवेश कंफर्म हो गया। सुनने में आया है कि शायद 749 लोगों का जो है कि एक साथ अब दाखिला होगा। जो मुझे अखबार के आंकड़े हैं, मैं कह नहीं सकता कि ये आंकड़े जो है कि, लेकिन जो मुझे सूचना मिली है उसमें 749 लोगों का सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में वेटिंग लिस्ट जारी होगी और वो काशी हिंदू विद्यालय में शोध कर सकेंगे। इसलिए मैं भगवान सूर्य का भी, इन पेड़ पौधों का भी, इस धरती माँ का, ये मेरा न्याय स्थल नहीं है, ये मेरा धरना स्थल नहीं, ये मेरा न्याय स्थल हो गया। जौनपुर के सिविल जज सीनियर डिवीजन ने एक अहम फैसला सुनाया। उन्होंने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को आचार संहिता उल्लंघन के मामले में सबूत के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। बता दें कि यह मामला करीब 8 साल पुराना 15 फरवरी 2017 का है। उस समय पूर्व सांसद धनंजय सिंह निषाद पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव प्रचार के दौरान उनके काफिले की जांच की गई थी। जांच में पाया गया था कि काफिले में 50 से अधिक दोपहिया वाहन और 30 चार पहिया वाहन शामिल है, जिसकी वजह से नईगंज करीचाबाद में जाम लगा।